चलिए काउंटिंग सेंटर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। मेरे सहयोगी पवन मिश्रा वो हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से बने हुए हैं। CWG कॉमनवेल्थ विलेज काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं पवन। किस तरह की तैयारियां वहां आपको नजर आ रही है क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो जाएगी। छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस काउंटिंग सेंटर को। हालांकि कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया है, सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहां पर आने का परमिशन दिया गया है। लेकिन सहजा एक बात आपको हम बताना चाहेंगे, साल 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, साल 2017 की बात करें और उसके तीनों अगर चुनाव की पिछला देखें तो इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग है। क्योंकि जीत हार की यहां अंतर की बात नहीं हो रही है कि उसके मैंडेट आ रहे हैं या जनता किसे चुन रही है। यहां नाक की लड़ाई की बात हो गई है क्योंकि दर्जनों केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार के जो है जनता के बीच आए थे। उन्होंने ये कहा था, वोट देने के लिए कहा था। तो सहजा इस चुनाव को बिल्कुल निगम चुनाव जो है एक राष्ट्रीय लेवल का चुनाव ये बन गया है कि दिल्ली का चुनाव अगर हारते हैं तो फिर क्या नतीजे होंगे। कि आने वाले समय में जो है अगले सालों की बात करें तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। इसलिए भाजपा जो है इस चुनाव को नाक की लड़ाई बना करके रखी थी। केंद्रीय मंत्री से लेकर कई विधायक भी जो है जनता के बीच यहां पर मौजूद थे। और पिछले अगर जैसा कि मैंने दोहराया कि 2007, 2012, 2017 का चुनाव भी हमने देखा है तो ऐसा कोई शोर शराबा नहीं हुआ करता था। चाहे काउंटिंग सेंटर की बात करें या जनता की बात करें जहां पर वोटिंग हो रहा है वहां इस तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसा शोर शराबा देखने को मिला है कि जनता के बीच में कुतूहल है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी। उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया, हिस्सा भी लिया है। कई लोगों से हमारी बात हुई थी और सबसे आपको अच्छी बात बताते हैं कि ये मुझे देखने को मिला जब मैं सुबह सुबह इस काउंटिंग सेंटर पे आ रहा था तो गाजीपुर फूल मंडी के पास मैंने कई ऐसे कार्यकर्ताओं को देखा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो कि फूल लेने के लिए वहां पहुंच गए थे। तो खुशी का ठिकाना उन्हें नहीं है। उन्हें पहले से ही अंदेशा है कि काउंटिंग अभी शुरू भी नहीं हुआ है और जीत के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त है। तो ये नाक की जो लड़ाई है ये कैसे, क्योंकि अगले 3-4 घंटे में पूरा समीकरण साफ निकल कर सामने आ जाएगा। पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ एक मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर किया गया है। और लेकिन इस बार जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पोलिंग सेंटर को लेकर के अलग अलग गेट यहाँ पर बनाया गया है, कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए इसको देखते हुए। जी आज बड़ा दिन है और इस बार न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और 8 जैसे ही बजेंगे काउंटिंग शुरू होगी। हर अपडेट न्यूज़ 24 पर सबसे पहले आप देखेंगे। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं, काफी अहम हो जाती हैं। देखिए ये अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली में जिसकी सत्ता होती है, विधानसभा जिसके पास है, वो चाहता है कि एमसीडी भी उसके पास रहे। तो अरविंद केजरीवाल का क्या ये सपना साकार होने जा रहा है? नारे बदल गए हैं। एमसीडी में इस बार केजरीवाल सरकार है। जी हां, अगले 5 साल अच्छे होंगे, ये नारे अब आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से हर जगह पर छाप दिए गए हैं, पोस्टर लगा दिए गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर क्या स्थिति रहने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि हर काउंटिंग सेंटर पर न्यूज़ 24 की टीम आपको मौजूद मिलेगी। अच्छे होंगे 5 साल, एमसीडी में केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल का चमकता खिलता हुआ चेहरा बता रहा है कि वो आज अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एक बार अमित, मैं फिर से आपका रुख कर लेती हूँ जल्दी। अमित, एमसीडी इलेक्शन में हमने क्या क्या नहीं देखा। देखिए चुनाव में देरी हुई, नारे नए नए गढ़े गए, आरोप नए नए गढ़े गए और दोनों पार्टियों ने खूब भरपूर मेहनत की है, साथ ही परिसीमन भी हुआ है। इन सबका भी क्या असर एमसीडी में दिखाई दिया? आज जी बिल्कुल विघ्नेश, परिसीमन बहुत बड़ा उसका असर देखने को मिल रहा था क्योंकि जो रणनीति पहले एमसीडी के लिए जो पार्टियां बनाती थी, परिसीमन के बाद बिल्कुल बदल गई। कई ऐसी सीटें थी जो पहले अनरिजर्व थी, बाद में रिजर्व हो गई, जिससे के कारण पार्टियों को अपने कैंडिडेट को बदलना पड़ा। बहुत कम मौके, मतलब बहुत कम समय मिला उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए क्योंकि अमूमन ये जो खबरें निकल के आ रही थी वो ये माना जा रहा था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो सकता है। और उसके बाद अचानक से 4 तारीख का जो डेट निकल के आया, जिसके कारण जो पार्टियां थी उनको भी कैंडिडेट देने में भी काफी देरी हुई और उसके बाद चुनाव प्रचार में बहुत कम वक्त मिला। लेकिन पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत से एमसीडी चुनाव प्रचार किया उन्होंने। कहीं भी ये देखने को नहीं मिल रहा था कि चुनाव प्रचार किसी भी पार्टी का हल्का पड़ा हो। कांग्रेस को अगर हम साइड कर दे तो अगर मुख्य पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी हर जगह एक दूसरे को टक्कर देती हुई ही दिखी है। और भले एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है, लेकिन असली नतीजा जब ईवीएम खुलेगा तभी सबके सामने आएगा और वही फाइनल रिजल्ट होगा कि आखिर जो टक्कर ग्राउंड पे दिख रहा था वो ईवीएम में या वोट में भी तब्दील हुआ कि नहीं। लेकिन
आम आदमी पार्टी इस बात को मान रही है कि उन्होंने जो एमसीडी चुनाव में मुद्दे बनाए थे वो स्थानीय मुद्दे थे, वो लोगों से उनके साफ सफाई की बात करते थे, उनके पार्कों की बात करते थे, पार्किंग की बात करते थे, रोजमर्रा की जो जिंदगी में एमसीडी द्वारा काम होता था उसकी बात करते। तो ये बिल्कुल, चलिए अमित, लगातार आपसे आगे भी इस मामले पर चर्चा करते रहेंगे। को मिल रही है रुझान आने भी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला रुझान सबसे पहले न्यूज 24 पर ग्राउंड जीरो पर पूरी टीम हमारी मौजूद है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा न्यूज 24 के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।